हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से हैं। तो आज के इस वीडियो में हॉस्पिटल की डेफिनेशन और हॉस्पिटल के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन। हॉस्पिटल इज अ इंस्टीट्यूट फॉर केयर, क्योर एंड ट्रीटमेंट ऑफ द सिक एंड वाउंडेड, for the study of the disease and for the training of the doctor and nurses। बेसिकली हॉस्पिटल एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर जो बीमार पेशेंट आते हैं उनकी केयर की जाती है और उसके साथ ही साथ जो वाउंडेड पीपल होते हैं उनको क्योर किया जाता है और उनकी जो जख्म होते हैं या फिर उनकी जो चोट होती है उनकी रिकवरी करवाई जाती है। और उसके साथ ही साथ जो डॉक्टर्स होते हैं और नर्सेज होती हैं उनकी ट्रेनिंग भी करवाई जाती है हॉस्पिटल में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हॉस्पिटल के टाइप्स। तो सबसे पहले देखते हैं साइज एंड बेड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो हॉस्पिटल हैं अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू साइज़। साइज़ के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। स्मॉल कैटेगरी में वो हॉस्पिटल आते हैं जिनमें मैक्सिमम बेड कैपेसिटी 100 होती है और उससे कम भी हो सकती है। मीडियम जो कैटेगरी होती है उसमें वे हॉस्पिटल आते हैं जिनमें कम से कम 101 बेड और मैक्सिमम 300 बेड्स की स्ट्रेंथ होती है। और लार्ज में वे हॉस्पिटल आते हैं जिनमें मिनिमम 300 बेड्स और मैक्सिमम 1000 बेड्स अवेलेबल होते हैं। फिर देखते हैं अकॉर्डिंग टू बेड कैपेसिटी। बेड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट वन पे आता है रेफरल या फिर टीचिंग हॉस्पिटल। तो इसके अंदर जो बेड कैपेसिटी होती है वो 500 और 500 से अबव होती है। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बेड कैपेसिटी 200 से 300 के बीच में होती है। आफ्टर देन तालुक हॉस्पिटल आता है जिसमें कम से कम 50 बेड और मैक्सिमम 200 बेड्स होने चाहिए। फिर आता है CHC। CHC में कम से कम 30 बेड और मैक्सिमम जो है वो 50 बेड्स होते हैं। और PSC में कम से कम 6 बेड और मैक्सिमम 10 बेड्स होते हैं। आफ्टर देन हम पढ़ते हैं ओनरशिप और कंट्रोल के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल के कितने टाइप्स होते हैं। तो कंट्रोल या फिर ओनरशिप के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। दे आर रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़। ऐसे हॉस्पिटल जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू रन किए जाते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज़ के थ्रू गवर्न किए जाते हैं, ऐसे हॉस्पिटल को हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कैटेगरी में रखते हैं। फिर आते हैं नॉन गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे हॉस्पिटल हैं जो किसी प्राइवेट पर्सन या फिर संस्था के थ्रू रन किए जाते हैं और ये मोस्टली जो पेशेंट होते हैं उसकी फ़ीस के द्वारा सपोर्टेड होते हैं। फिर आता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कितने हॉस्पिटल्स होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट वन हॉस्पिटल है टीचिंग एंड रिसर्च हॉस्पिटल है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर एंड रिसर्च। एग्जाम्पल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। टीचिंग एंड रिसर्च हॉस्पिटल का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होता है वो डॉक्टर्स और उनके साथ ही साथ जो नर्सेज होती हैं उनकी ट्रेनिंग पर मतलब ध्यान देना और उनकी ट्रेनिंग करवाना होता है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो मेडिकल कॉलेज हो गया। इसके बाद में आते हैं जनरल हॉस्पिटल। दिस हॉस्पिटल ऑफर ट्रीटमेंट फॉर कॉमन डिजीज। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड मेडिकल केयर। जनरल हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो जनरल डिजीज़ या फिर कॉमन डिजीज़ होती हैं उनके बारे में या फिर उनसे रिलेटेड जो ट्रीटमेंट होते हैं उसको ऑफ़र करते हैं और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो मेडिकल केयर प्रोवाइड करवाना होता है। फिर आता है स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। दिस हॉस्पिटल कंसंट्रेट ऑन गिविंग मेडिकल एंड नर्सिंग केयर इन अ स्पेशलाइज्ड एरिया। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बेसिकली ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कि किसी स्पेशलाइज्ड एरिया में या फिर किसी स्पेसिफिक एरिया में नर्सिंग केयर और मेडिकल केयर प्रोवाइड करवाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल और ऑप्थेल्मिक हॉस्पिटल। ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल बेसिकली ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जिसमें बोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है या फिर उनका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। ऑप्थेल्मिक हॉस्पिटल आई से रिलेटेड हॉस्पिटल होते हैं। जितनी भी आई से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं, वो बेसिकली उसको ट्रीट करते हैं जो कि ऑप्थेल्मिक हॉस्पिटल में होते हैं। ये आई का स्पेसिफिक हॉस्पिटल है।
फिर आता है आइसोलेशन हॉस्पिटल प्रोवाइड आइसोलेशन टू पेशेंट सफर फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज़। बेसिकली वे पेशेंट जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनको आइसोलेशन हॉस्पिटल के अंदर रखा जाता है। ये हॉस्पिटल उन पेशेंट को आइसोलेट करके रखते हैं ताकि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है वो फर्दर स्प्रेड ना करे। फिर आता है रूरल हॉस्पिटल लोकेटेड इन रूरल एरिया। जो हॉस्पिटल रूरल एरिया के अंदर लोकेटेड होता है उसको हम रूरल हॉस्पिटल के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट वन आता है सिस्टमिक हॉस्पिटल, मतलब कि सिस्टम के अकॉर्डिंग दो टाइप्स के हॉस्पिटल है, लॉन्ग टर्म केयर और क्रोनिक केयर हॉस्पिटल, और शॉर्ट टर्म केयर और एक्यूट केयर हॉस्पिटल। तो लॉन्ग टर्म केयर जो हॉस्पिटल हैं ये ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनके अंदर पेशेंट लॉन्ग टाइम के लिए रहता है और कोई जो क्रोनिक डिजीज़ होती है उसका ट्रीटमेंट ले रहा होता है। जैसे कि कैंसर एक ऐसी बीमारी ट्रीटमेंट है वो लंबे समय तक चलता है। तो इस प्रकार से जो भी कैंसर से सफ़र कर रहा होगा पेशेंट वो ऑन्कोलॉजिस्ट जो होगा वो ट्रीटमेंट करेगा और ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड जो हॉस्पिटल होगा वहाँ पर उसको रखा जाएगा। तो वहाँ उसका जो केयर होगी लॉन्ग टाइम तक चलेगी और पेशेंट वहाँ पर स्टे करेगा। इसके अलावा शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल वे हॉस्पिटल होते हैं जिनमें पेशेंट कुछ ही टाइम के लिए या फिर शॉर्ट पीरियड के लिए रुकता है और इसकी जो डिजीज़ होती है वो एक्यूट फेज़ की होती है। इसका एग्जाम्पल देखें तो निमोनिया है। फिर आता है अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कितने टाइप के हॉस्पिटल है। फर्स्ट वन टाइप्स हम देखते हैं हॉस्पिटल रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वे हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू रन किए जाते हैं। इसके अंदर रेलवे मिलिट्री और डिफेंस के हॉस्पिटल आते हैं। फिर आते हैं हॉस्पिटल रन बाय स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो रन किए जाते हैं वे हॉस्पिटल बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। और फिर आते हैं हॉस्पिटल रन बाय लोकल बॉडीज़। जो लोकल बॉडीज़ होती है जिला परिषद, पंचायत समिति या फिर पंचायत, उसके द्वारा जो भी रन किए जाने वाले हॉस्पिटल है वो लोकल बॉडीज़ के अंतर्गत आते हैं। ऑटोनोमस बॉडी के अंतर्गत एम्स न्यू दिल्ली जैसे हॉस्पिटल आते हैं। एम्स का जो हॉस्पिटल है ये एक ऑटोनोमस बॉडी के अंदर काउंट किया जाता है। तो गाइज़ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़, मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में।